हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है आपको क्वेश्चन को। बाकी कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है। फाइंड एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इफ़ द रेशो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज √6/1। उसने क्या कहा है, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की अगर स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म और पीछे से फिफ्थ टर्म की रेशो √6/1 हो तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है। कोई भी हमारे पास जो अगर बाइनोमियल थ्योरम होती है तो वो किस तरीके से होती है, a+b⁴n। उसको हम कैसे लिखते हैं, nc0 a⁴n। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आती है वो क्या होती है, nc1 a⁴n-1 b⁴1। फिर क्या आता है, nc2 a⁴n-2 b⁴2। ऐसे चलती है थ्योरम हमारी। और जो लास्ट टर्म होती है वो क्या होती है, वो हमारी होती है ncn b⁴n। ये चीज आपको पता है। अगर इससे पहली टर्म की बात करूं मैं, तो इससे पहली टर्म जो लिखी जाती है वो क्या होती है हमारी, nCn-1, मतलब इससे पहली टर्म n-1। और a की पावर क्या होती है, 1 होती है। और b की पावर क्या होती है इससे पहली, मतलब n-1। ये होती है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखी है, आपको कुछ समझाने के लिए। अब उसने क्या कहा है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब अगर आगे से मैं फिफ्थ टर्म की बात करूं, ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के अंदर देखो यहां पे क्या आ रहा है, 2। सेकेंड टर्म के अंदर क्या आ रहा है, 1। तो फिफ्थ टर्म के अंदर क्या आएगा, 4 आएगा ना, बिल्कुल। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी यहां पे, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होगी, nc4 a⁴n-4 b⁴4 होगी। ये होगी हमारी फिफ्थ टर्म। क्लियर है आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं पीछे से फोर्थ टर्म की। वो चीज भी ध्यान से देखो ये हमारी पीछे से फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म में 1 आ रहा है यहां पे, थर्ड टर्म में 2 आएगा, फोर्थ टर्म में 3 आएगा, फिफ्थ टर्म में क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड से फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो यहां पे क्या है, nCn-1, तो nCn-4। a की पावर क्या हो जाएगी, यहां पे 1 है तो वहां पे क्या आ जाएगा, 4। और b की पावर क्या आ जाएगी, n-4। ये चीज समझ में आनी चाहिए बस। ये हमारी बाइनोमियल थ्योरम थी। आगे से फिफ्थ टर्म देखिए हमने तो क्या आएगा, हमारा 4 आ रहा है। पीछे से फिफ्थ टर्म देखेंगे तब भी हमारा क्या आ रहा है, इस फॉर्म में ये आ गई। तो दोनों टर्म हमारी आ चुकी। अब हमें क्या गिवन है, इन दोनों की रेशो गिवन है हमें √6/1। ठीक है, अब हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है ये। तो हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसको देख लेते हैं एक बार। हमारे पास गिवन है 4 √2 प्लस में 1/4√3 की पावर n। अब इसका मतलब समझो सबसे पहले क्या चीज है। इसका मतलब क्या है, अगर देखो खाली √2 लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2। और इस √2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2√2, इसका मतलब है पावर 1/2। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 3√2 तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 1/3। अगर मैंने इसको लिखा है 4√2 तो इसका मतलब है 2 की पावर 1/4। अगर यहां 5 हो तो 2 की पावर 1/5। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आगे भी आपकी 12th क्लास में भी इस तरीके की नोटेशन मिल जाएगी। अगर आपने पहले भी कहीं देखी हो तो इस तरीके से इसको राइट डाउन किया जाता है। अब इसको बाइनोमियल थ्योरम से कंपेयर कर लो, a+b⁴n से। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 4√2। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4√3। और n की जगह क्या है, n। यहां तक क्लियर है। अब हमें a, b और n की वैल्यू क्या करनी है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग में पुट करनी है और फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड पुट करनी है। बस यहां तक अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस यही चीज समझने की थी। तो अब यहां पे देखो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या बन गई हमारी, फिफ्थ टर्म
फ्रॉम बिगिनिंग, इसको हमने कंपेयर किया था तो इस तरीके से लिख देंगे फ्रॉम बिगिनिंग। क्या बनी देखो, NC4 a की पावर n-4 b की पावर 4 थी, तो यहां पे वैल्यू पुट कर लेंगे हम। क्या बनी, NC4 a क्या है हमारा 4√2 की पावर n-4 और b क्या है हमारा 1/4√3 की पावर 4। क्लियर हो गया ये चीज। अब यहां पे फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, ये और बना लेते हैं हम। क्या बन जाएगा, NC n-4 a की पावर 4 है तो मतलब 4√2 की पावर 4 इनटू में b की पावर क्या है n-4 तो मतलब 1/4√3, इसको पूरा रूट के अंदर ही लिखेंगे, इसकी पावर क्या आ जाएगी n-4। ये दोनों टर्म्स हमारे पास आ चुकी। बस अब हमने क्या करना है, इन दोनों की रेशो क्या लेनी है, √6:1। इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं एक बार। तो मेरे पास जो टर्म बन के आ गई वो दोनों की रेशो किसके इक्वल है, √6/1 के। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। NC4 को क्या लिख सकता हूं मैं, n फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल लिख दिया। इस टर्म पे आ जाओ, इसका मतलब क्या है देखो 4√2 है तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 1/4, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 1/4 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा n-4/4। यहां पे क्या था, इसकी पावर n-4 है तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/4 होगा तो n-4/4। सिमिलरली इसको लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 1/3 की पावर 1/4 और इस सारे की पावर क्या है 4। ऊपर वाली टर्म आ गई समझ में, नीचे वाली पे आ जाओ। NC n-4 को करेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल और n-n+4 करेंगे तो ये बचेगा 4 फैक्टोरियल। इस पे आ जाओ, इसका मतलब क्या है हमारा 2 की पावर 1/4 इसकी पावर 4। नेक्स्ट टर्म पे चलो, 1/3 की पावर 1/4 इसकी पावर n-4 इज इक्वल टू √6/1। क्लियर। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, बिल्कुल सेम थी। नेक्स्ट टर्म पे चलो, क्या आएगा, यहां पे क्या है हमारे पास 2 की पावर n-4/4 इनटू में, इसको क्या कर सकते हैं हम 4 करेंगे, 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही, इसकी पावर यहां पे 4 होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/3। देखो साइड में करके दिखाता हूं मैं, 1 की पावर 4 तो 1 होगा, नीचे क्या बचा 3 की पावर 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल तो क्या बचा 1/3 अपॉन में। यहां पे देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाए तो क्या बचा 2 और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 1/3 की पावर n-4/4, 3 की पावर क्या आ जाएगा n-4/4 इज इक्वल टू किसके √6/1। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट यहां पे लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं, 2 की पावर n-4/4 था, यहां पे 4 पावर करेंगे 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, इसकी पावर भी 4 करेंगे तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल तो 1/3 बचेगा। यहां पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा तो 2 आ गया इनटू में 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 होगा, इसको नीचे लेके आएंगे 1 की n-4 से मल्टीप्लाई तो 3 की पावर क्या हो जाएगी n-4/4। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर देखो क्या बनेगा 2 की पावर n-4/4, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 की पावर n-4/4 और यहां पे क्या है 1/3 है तो इसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 3 2 जा 6 से, तो ये हो गया हमारा नीचे आ गया इनटू में 1/3 2 जा 6, क्योंकि इसको 1/3 लिखेंगे तो इसलिए नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू √6/1। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखो एक बार, 2 की पावर n-4/4 था, ये 1 अपॉन में 3 की पावर n-4/4 है तो ऊपर जाएगा। देखो अगर मान लिया इस तरीके से हो x अपॉन में 1/y हो तो इसको क्या लिखते हैं हम x इंटू y/1 ही तो लिखा जाता है, तो इसलिए ये ऊपर चला गया, ये आ गया। ये 1/3 था, नीचे लिखा जाएगा 1/3 2 जा 1/6 बन गया। ये चीज क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा यहां तक।
अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा 3 2 जा 6, दोनों की पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 3 2 जा 6 की पावर n-4/4 इक्वल टू 6 की रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6√6। क्लियर। अब इससे नेक्स्ट स्टेप करेंगे 6 की पावर n-4/4 इंटू 6 मल्टीप्लाई रूट 6 का मतलब क्या होता है 6 की पावर 1/2। अब क्या बन गया 6 की पावर n-4/4 इक्वल टू ये 1/2 है ये 1 है, पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 3/2। 1 और 1/2 3/2। ये 6 की पावर है ये भी 6 की पावर है, दोनों में इक्वल टू का साइन है तो पावर क्या हो जाएंगी इक्वल। तो यहां पे क्या आ जाएगा n-4/4 इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2n -8 इज इक्वल टू 4 3 जा 12। 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इस साइड जाएगा तो 20 और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/2 तो मतलब 10। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 10 हमारा। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, बस थोड़ा सा माइंड से करनी पड़ेगी। कहीं पे कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ ले, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।